नमस्कार। आज हमारे हाथ एक दिलचस्प सोर्स लगा है जो फेसबुक विज्ञापनों को कामयाब बनाने वाले मुख्य तत्वों पर फोकस करता है। सोर्स कहता है कि 4 खास बातें हैं जो किसी भी ऐड को असरदार बनाती हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं जरा। बिल्कुल। और देखिए, आज के डिजिटल माहौल में ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या चीज़ काम करती है। हाँ। ये सोर्स हमें एक तरह से 4 पिलर्स का फ्रेमवर्क देता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये सोर्स जोर देता है विजुअल्स पर, मतलब इमेज या वीडियो। हाँ, कहा गया है कि स्क्रॉल करते हुए सबसे पहली चीज यही है जिस पर नजर टिकती है। बिल्कुल। अगर ये क्या कहते हैं प्रोफेशनल नहीं है, धुंधला है या बस बोरिंग सा है तो लोग फौरन आगे बढ़ जाते हैं। सही बात है। सोर्स हाई क्वालिटी विजुअल्स, ब्रांड के अपने रंगों का इस्तेमाल और वो जो पहले 3 सेकंड होते हैं ना, हाँ, वो क्रूशियल होते हैं। उसी में ध्यान खींचने वाले हुक की सलाह देता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वो शुरुआती कुछ सेकंड कितने ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ये साफ दिखाता है कि यूजर का अटेंशन स्पैन कितना छोटा है और वो पहला इंप्रेशन कितना जरूरी है। सही। विजुअल सिर्फ एस्थेटिक्स या सुंदरता के लिए नहीं है, नहीं। वो असल में तुरंत कनेक्शन बनाने का एक जरिया है। अच्छा, मान लिया विजुअल बढ़िया है, ध्यान खींच लिया। हाँ, पर अगला सवाल ये है कि क्या ये सही इंसान का ध्यान खींचा है? यहीं पर दूसरा पॉइंट आता है, रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता। बिल्कुल। क्या एड उस व्यक्ति की जरूरत या शायद इच्छा से मेल खाता है? हम्म। क्या उन्हें देखकर ये लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए ही है? हाँ, और ये सिर्फ टारगेटिंग से थोड़ा ज्यादा है। सिर्फ सही ऑडियंस चुन लेना काफी नहीं है। अच्छा। सोर्स के हिसाब से रेलेवेंस का मतलब है कि आपका मैसेज, आपका संदेश उस व्यक्ति के लिए उस खास पल में मायने रखता हो। इसके लिए आपको अपने ऑडियंस को बहुत गहराई से समझना होगा। उनकी पसंद, नापसंद, वो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ डेमोग्राफिक से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। उनका इंटेंट, उनका इरादा समझना जरूरी है। सही कहा। अब आते हैं तीसरे तत्व पर, जो मुझे लगता है काफी अहम है, वैल्यू प्रोपोजिशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यानी कि ग्राहक को असल में क्या फायदा मिल रहा है। सोर्स साफ कहता है कि भाई सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाने से बात नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐड को ये बताना होगा कि यूजर को क्या मिलेगा, क्या उनका टाइम बचेगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी या शायद उन्हें कोई सुकून मिलेगा। ये असल में क्यों का जवाब है। लोग, आप देखिए, प्रोडक्ट नहीं खरीदते। वो या तो कोई समाधान खरीदते हैं या अपनी जिंदगी में कोई बेहतरी चाहते हैं। तो फायदों पर जोर देना, चाहे वो प्रैक्टिकल हो जैसे पैसे बचना, हाँ। या इमोशनल हो जैसे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करना, ये चीज कनेक्शन बनाती है और ऐड को यादगार भी। और सोर्स ये भी कहता है कि शायद कोई लिमिटेड टाइम ऑफर या इमोशनल एंगल जोड़ना भी काम कर सकता है। हाँ, वो वैल्यू को और बढ़ा सकता है। सही। और फिर आता है चौथा और आखिरी स्तंभ, कॉल टू एक्शन यानी CTA। एक साफ सीधा निर्देश कि आप दर्शक से चाहते क्या हैं। हाँ। जैसे अभी बुक करें या ऑफर खत्म होने से पहले खरीदें। बिल्कुल। अगर आप बताएंगे नहीं कि अगला कदम क्या है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो वो शायद बस देखकर आगे बढ़ जाएं। एक स्पष्ट CTA, वो क्या कहते हैं, अनिश्चितता को दूर करता है। गाइड करता है एक तरह से। हाँ, दर्शक को गाइड करता है। और इसमें वो अर्जेंसी यानी तत्कालता जोड़ने की बात भी है, जैसे सिर्फ आज के लिए। हाँ, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। बिल्कुल, जो तुरंत फैसला लेने पर मजबूर करता है। लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए ताकि वो बनावटी न लगे। जबरदस्ती वाला ना लगे। हाँ। तो कुल मिलाकर इस सोर्स से हमने फेसबुक ऐड के ये 4 जरूरी हिस्से समझे। पहला, एक आकर्षक विजुअल। दूसरा, सही ऑडियंस के लिए प्रासंगिकता। तीसरा, स्पष्ट वैल्यू यानी फायदा। और चौथा, एक सीधा सा कॉल टू एक्शन। हाँ, लगता है ये चारों जब मिलते हैं तभी एक प्रभावी विज्ञापन बनता है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या इन चारों तत्वों का वजन हमेशा बराबर होता है? अच्छा। या फिर मान लीजिए कोई खास कैंपेन है या कोई खास तरह के दर्शक है, तो क्या उनके लिए किसी एक तत्व पर ज्यादा जोर देना वो ज्यादा असरदार हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि इनका सही मिक्स, सही संतुलन कैसे बनाया जाए।